गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको बैंगन की खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी दे रही हूँ। कौन से सीज़न में इसको ग्रो करें और किस तरह से इसकी केयर करें, वही इस वीडियो में बता रही हूँ। इसी वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, स्किप मत करना, क्योंकि आपके लिए शायद ये बेहद इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकती है। और यदि ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये जून या मई जून के अंदर ग्रो की जाने वाली फसल है। ये कांटेदार बैंगन है, जिसको देसी बैंगन भी बोला जाता है। ये सभी जितनी भी वैरायटीज़ होती है सभी से बेस्ट मानी गई है। और इसका भाव है पर केजी 30 रुपये से 100 रुपये तक रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, जिस टाइम आप इसका सीड्स खरीदो उसी टाइम अच्छी वैरायटीज़ का खरीदो। इसकी वजह से कई वैरायटीज़ होती हैं, जैसे पूसा हाइब्रिड है, विजय हाइब्रिड है, पूसा पर्पिल है, लौंग है, पूसा कस्टर्ड है, पूसा कांति है, पंजाब जामुनी है, गोला है, नरेंद्र बागन है, आज़ाद कांति है, पंत ऋतुराज है। इस तरह से कई वैरायटीज़ होती हैं। और उससे दूसरा कार्य होता है, इसमें अच्छे से खाद वगैरह डालो और फिर जब फसल ग्रो कर दो उसमें जैसे इस तरह से आपकी वीड्स आ रखी है, खरपतवार आ रखी है, तो उसकी कटाई करो। आजकल लूओं का ज़्यादा प्रकोप है, इसलिए जब छोटी फसल होती है तो उसके अंदर ये खरपतवार निकाल देते हैं तो लू ज़्यादा लग जाती है। इसलिए थोड़ा बड़ा वीड्स हो गया, उसके बाद हमने इसको निकाला है, जिससे ये हमारे पौधे हैं हरे भरे रह गए इतने दिन। वरना जैसे छोटे पौधे ग्रो ही होना स्टार्ट हुआ है, या अभी ना आपने कहीं से नर्सरी से पौधे लाकर ग्रो किए हैं और हाथों हाथ आपने इसमें से वीड्स आते ही निकाल दिए, तो आपके पौधे जल सकते हैं। तो इनके जैसे ही इतने बड़े प्लांट हो जाए, फिर इसकी जो भी वीड्स आई हुई है उसको इस तरह से पूरी को साफ कर देना चाहिए, कट कर देना चाहिए। और फिर इसके बाद अच्छी निराई गुड़ाई हो जाए, उसके बाद आपको चाहिए इस पौधे में जैसे क्या बीमारी आ रखी है, कोई कीट है, लट है या मकड़ी है, ये चेक करना चाहिए। या इसमें कुछ येलो लीफ हो रही है या लीफ कर्ल प्रॉब्लम है, जो भी है आप उसको चेक कर लेना चाहिए। और उसी के अकॉर्डिंग आप इसके लिए मार्केट से इंसेक्टिसाइड है, फर्टिलाइज़र ये खरीद कर लाओ और फिर इसमें स्प्रे करो। और जैसे आपके पास एक गली हुई सड़ी हुई गोबर की खाद होती है, तो वो चाहो तो आप प्रत्येक प्लांट के अंदर है आप हाथों से इसके जो भी रूट है इनके पास डालते रहो, जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी रहेगी। और वो जो पोषण आप दे रहे हो, ऊपर से खाद डाल रहे हो, वो ड्रिप ही सिंचाई से पानी जाएगा, उसी के साथ इसकी रूट में उसका रस जाएगा और पौधा है हमेशा ग्रोथ करता ही रहेगा, इसकी ग्रोथ रुकेगी नहीं। जैसे आपने पहले मिट्टी में खाद अच्छे से डाल दिया है, वो थोड़ा मिट्टी में दब चुका है, तो उसका पोषण अब तक मिल चुका है। और अब नया पोषण देने के लिए आपको इसके प्रत्येक प्लांट के अंदर है थोड़ी गोबर की खाद डाल देनी चाहिए, या वर्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास अवेलेबल है वो डालते रहना चाहिए। हमने इसकी निराई गुड़ाई की है, ये लिया है हमने गोबर की खाद, और जितने की हो चुकी है निराई गुड़ाई उसमें इस तरह से डालते रहेंगे। और जैसे ही पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो प्रत्येक के अंदर और प्लांट में डाल देंगे इस तरह से, जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी बरकरार रहती है। और एक फसल से आप एक फसल के साथ दूसरी फसल ग्रो करके और डबल बेनिफिट ले सकते हो। जैसे हमने ये बैंगन ग्रो कर रखे हैं, और ये है डिकम्पोस्ट करने वाले कीड़े, देख सकते हो। इस तरह से खाद को अच्छे से वर्मी कंपोस्ट में वो करते हैं चेंज। तो ये सड़ी हुई खाद है, कुछ कच्ची रह जाती है, उसमें इस तरह से ये कीटाणु कीड़े लगकर और इसको अच्छे से डिकम्पोस्ट कर देते हैं। और इसको प्रत्येक प्लांट में आप डाल दोगे तो आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी बनी रहेगी। और हमने लिए बैंगन की खेती के साथ खीरे की खेती, दोनों एक साथ ग्रो के हैं, जिससे बैंगन का पौधा है थोड़ा ऊंचाई का बढ़ जाता है, तो ये थोड़ा ऊंचाई पे चला जाएगा। और खीरे की फसल है जो ज़मीन पे फैलने वाली बेल ये फसल है, बेल वर्ग ये, तो ये ज़मीन पे फैले रहेगी। इससे दो बेनिफिट होंगे,
जैसे खीरे की बाड़ी है, जो भी वेजिटेबल है जल्दी ऑफ हो जाती है। लगभग 1-1.5 महीने के अंदर ये लगकर और फिनिश हो जाती है, और तब तक बैंगन लगना स्टार्ट होगा। बैंगन है 10-11 महीने तक चलने वाली, लंबे समय तक चलने वाली फसल है। तो बैंगन की फसल है, बाद तक इसमें हमें यील्ड देती रहेगी। तो आप भी चाहो तो 2 फसल एक साथ ले सकते हो एक ही ड्रिप के अंदर, जिससे आपका डबल बेनिफिट होगा। एक जैसे प्लांट वाली ले सकते हो और एक बेल वाली। जो प्लांट वाली होगी वो बड़े प्लांट हो जाएंगे और बेल वाली मिट्टी भी फैल जाएगी। ये देख सकते हो हमने इन सभी प्लांट की रूट के पास है थोड़ी थोड़ी खाद डाल दिए, जिससे पानी के साथ इसका रस है इसके अंदर जाता रहेगा। और ये इस तरह से हमारे वेट्स इसमें तैयार हो चुकी थी, इतनी थी बड़ी, और इसको हमने काफ़ी लेट काटा है। और ये देख सकते हो इसके अंदर है लट लगी हुई है, कीड़ा होता है ग्रीन कलर का, वाइट कलर का, इस तरह का, जो किसी भी प्लांट पर आ जाता है उसके इस तरह से पूरे पत्ते छेद देता है। ये देख सकते हो ये इस तरह से ये लट होती है इसके ऊपर, ये पूरे पत्ते को खा जाती है इस तरह से, और इसका पत्ता पूरा प्लांट ही ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए भी आपको चाहिए एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे, जिससे अन्य किसी प्लांट पे न जाए। जैसे एक प्लांट पे आया है कीड़ा तो यहीं पे स्प्रे हो जाए तो ये पूरा नष्ट हो सकता है, वरना आपकी पूरी जो भी वेजिटेबल है पूरी ख़राब हो जाएगी। प्रत्येक प्लांट पे आ जाएगा इस तरह का ये कीड़ा। और इसके अंदर एक ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मकड़ी की। जो मकड़ी प्लांट पर चढ़ना स्टार्ट हो जाती है तो इसका प्लांट है पहले इसके अंदर धारियाँ बनना स्टार्ट होती है इसकी लीफ के ऊपर, और फिर वो लीफ पूरी ख़राब हो जाती है, येलो हो जाती है। तो ये 2 स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है, वरना पूरी ये प्लांट के ऊपर ये डिजीज़ हो जाएगी और पूरी जो वेजिटेबल है पूरी नष्ट हो जाएगी। और इसके साथ आपको इसकी रूट के लिए भी कुछ फर्टिलाइज़र चाहिए, जिससे इसकी रूट के अंदर चढ़ाओगे तो इनकी ग्रोथ जल्दी बढ़ जाएगी और इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, जिससे आपकी इनकम है जल्दी आना स्टार्ट हो जाएगी। ये उष्णकटिबंधीय प्लांट है, इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें गर्मी की ज़रूरत होती है। और अब गर्मियाँ चल रही हैं तो ये पौधा लगाना काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। इसमें हमने लिया है कीड़ा लगा हुआ है, इसका स्प्रे बाद में करेंगे। इससे पहले मकड़ी आ रखी है तो मकड़ी का स्प्रे किया जाता है पहले। तो किलमाइट लिया है, ये किलमाइट है आपकी, ये 15 लीटर की स्प्रे वाली ये मशीन है। इसके अंदर आपको चाहिए 30 ml ये किलमाइट, ये डालकर और फिर इसका स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे इसमें मकड़ी की प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी एक बार में। और ये देख सकते हो इस तरह का ये होता है, ये ओरिजिनल और डुप्लीकेट 2 होती हैं। तो ओरिजिनल ही ख़रीदना चाहिए, कोई भी इंसेक्टिसाइड हो इसका स्प्रे कर देना चाहिए आपकी वेजिटेबल में। और ये लिया है हमने ह्यूमिक एसिड 95% वाला, और ये NPK 19 वाला जो 19 होता है। ये दोनों ये ह्यूमिक एसिड और NPK मिक्स करके और फिर इसको ड्रिप की सहायता से प्रत्येक प्लांट में चढ़ा देना चाहिए। जैसे ड्रिप से आप कनेक्ट कर दोगे इस स्प्रे मशीन से तो ये अपने आप चढ़ जाएगा। और ये है लट, कीड़ा लगा हुआ है, इसके लिए चाहिए आपको ओरोजोन का स्प्रे करना चाहिए। लेकिन ये दोनों स्प्रे एक साथ नहीं हो सकते, जैसे किलमाइट का मकड़ी का और ओरोजोन है कीड़े का। तो ये लगभग 3 दिन के बाद ही हो सकता है। पहले मकड़ी का स्प्रे किया जाता है और उसके बाद है ओरोजोन जो इसका कीड़े का है ये स्प्रे किया जाता है। तो इसके लिए पहले हम इसका किलमाइट का मकड़ी वाला स्प्रे कर रहे हैं। तो एक टंकी के अंदर है, इसको 30 ml लेना चाहिए। 30 ml लेकर अच्छे से घोल कर और फिर आप इसमें आराम से स्प्रे कर सकते हो। और एक बार के स्प्रे में आपकी मकड़ी की जो भी प्रॉब्लम है, मकड़ी तना छेदन है, लीफ छेदन है, जो भी लीफ येलो वाली प्रॉब्लम है वो एक बार में ठीक हो जाएगी। और जो भी वेजिटेबल आपकी
कोई सी भी है, जैसे मिर्ची है, टमाटर है, बैंगन है, प्रत्येक के अंदर आप मकड़ी के लिए ये स्प्रे कर सकते हो किलमाइट। और इसके 3 दिन बाद ही आप ये कर सकते हो ओरोजोन जो कीड़ा लगा हुआ है। इस तरह से आप जो इसके लिए ढक्कन लगी हुई होती है वो नाप की होती है, इसमें 10 ml 20 ml 30 ml इस तरह से। तो ये 30 ml चाहिए एक टंकी के लिए, तो एक टंकी के लिए 30 ml ले लिया है और फिर इसको पानी से फिल करके और फिर इसका स्प्रे कर देंगे। तो आप भी इस तरह से, आपके भी खेती के अंदर है, वेजिटेबल के अंदर है, मकड़ी की प्रॉब्लम है, तो इसको स्प्रे कर दीजिए, जिससे आपकी फसल बची रहेगी, अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छी पैदावार मिलेगी। और ये स्प्रे करने के बाद है आप जो अभी मैंने NPK दिखाया है और ह्यूमिक एसिड दिखाया है, उन दोनों को मिक्स करके इसी स्प्रे मशीन से आप इस ड्रिप से कनेक्ट करके और चढ़ा सकते हो, जिससे इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, रूट डेवलप होगी और पौधों में ग्रीननेस आएगी, पौधे जल्दी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करेंगे। तो आपके जो भी वेजिटेबल ग्रो की है उसकी अच्छी ग्रोथ बढ़ जाएगी। अच्छी ग्रोथ रहेगी तभी इसके अंदर अच्छी फ्लावरिंग होगी, अच्छी फ्लावरिंग रहती है तभी अच्छी फ्रूटिंग होती है, और फ्रूटिंग अच्छी रहेगी, जो भी वेजिटेबल ग्रो किए उसके फल अच्छे आएंगे, तभी आपकी अच्छी इनकम हो पाएगी। और ये बैंगन की फसल ऐसी है जो लगभग 10-11 महीने तक लगातार चलने वाली होती है, इससे लाखों रुपए कमा सकते हो आप एक ही बीघा से। तो आपको ये ज़रूर ग्रो करनी चाहिए। ज़्यादातर ये जो कंटीले बैंगन होते हैं, कांटे वाले बैंगन, ये सर्दियों में ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। तो आप इस जून जुलाई के अंदर इनको ग्रो कर दोगे तो आपकी अगेती फसल आएगी। और जब अगेती वेजिटेबल मार्केट के अंदर आती है तो उसका भाव अच्छा रहता है, लगभग ये 100 रुपये किलो तक चले जाते हैं जब शुरुआत होती है, और 30 रुपये से कम इनका भाव कभी नहीं होता है। सबसे अच्छी वैरायटी यही मानी जाती है। इसकी 2 वैरायटीज होती हैं, एक लंबे वाले और एक गोल वाले। जब आप ग्रो करो तो लंबे वाले ग्रो कर रहे हो तो 70 से 75 सेमी प्रत्येक पौधे के बीच की दूरी होनी चाहिए, और जब गोल वाले बैंगन ग्रो कर रहे हो तो उसकी दूरी एक पौधे से 90 से 100 सेमी होनी चाहिए, तब इनकी अच्छी पैदावार मिल सकती है, आपको अच्छी इनको पोषण मिल जाती है और अच्छी फैलने के लिए जगह मिल पाती है। तो ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आएगी, तो आप भी ये सारे टिप्स फॉलो करो और अच्छी पैदावार लो। मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखने के लिए थैंक यू।